हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज दूसरा लेक्चर देखते हैं हम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम देखे थे रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखे थे, रिलेशन क्या होता है रिलेशन। कोई भी दो सेट है, ठीक है, दो सेट है ए और बी सपोज है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो भी रिलेशन बनता है, ठीक है, जैसे जो दोनों के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन रहता है, रिलेशन रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ रहता है यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, उसमें फर्स्ट आता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। अब नेम इसका क्या है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी ना बने। ठीक है, ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं बनता है दो सेट के बीच में, तो वहाँ क्या रहेगा, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सपोज ए और बी दो सेट है, दोनों के बीच में अगर रिलेशन बना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वो एम्प्टी रिलेशन रहेगा, फाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल नेम है, यूनिवर्सल मतलब पूरा रिलेशन बनेगा तब। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जो रिलेशन है, ठीक है, ए और बी के बीच में पूरा बनता है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में पूरा रिलेशन बन रहा है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, एम्प्टी को डिनोट करते हैं फाइव से। ठीक है, फिर थर्ड आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसके अंदर मेनली हम अगर ये तीन पोर्शन आता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रहता है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहता है, सिमेट्रिक रहता है और ट्रांजिटिव रहता है, ठीक है, तब वो जो रिलेशन है क्या रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंस के अंदर जो फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव, क्या फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होना चाहिए, जो भी रिलेशन बन रहा है वो स्टेप्स होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, उसी के साथ रिलेशन बनना चाहिए, मतलब जब भी रिलेशन बन रहा है तो वो सेम का भी रिलेशन बन सके। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी ए है, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए, सेट ए पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जो ए एलिमेंट है, वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर हमारे पास रिलेशन है ए और बी का कुछ रिलेशन है, ठीक है, तो यहां से क्या बनना चाहिए, बी और ए का भी रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, ए और बी का कुछ रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे बी और ए का भी रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, इसमें भी ए और बी दोनों कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट ए पे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जो ये साइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फिर थर्ड आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे सपोज हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, ए और बी के बीच में है, देन नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है बी और सी के बीच में है। ठीक है, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में है, तो जो हमारा रिलेशन है वो ए और सी के बीच में भी बनना चाहिए। अगर जो हमारा रिलेशन है ए बी के बीच में जो रिलेशन बना है, बी सी के बीच में जो रिलेशन बना है, ठीक है, तो ए और सी के बीच में भी सेम रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, अगर सेम रिलेशन बन रहा है तो क्या रहेगा, जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर इस टाइप से रिलेशन बन रहा है तो क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। इस टाइप से रिलेशन बन रहा है तो क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा। और अगर ये तीनों रिलेशन रहेंगे, ठीक है, तब वो फंक्शन, तो तब वो रिलेशन क्या रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, लास्ट अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, रिलेशन का पोर्शन देखे थे। ठीक है, इसमें हम टाइप ऑफ रिलेशन देखे थे। ठीक है, उनका क्वेश्चन भी किए थे। आई होप आप लोगों ने जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे, ठीक है, तो आप अपना जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मीडियम के थ्रू करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन का जो हमारा पोर्शन है। ठीक है, अब फंक्शन है, और फंक्शन क्या चीज होता है, फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल है, ठीक है, अगर जो वेरिएबल है उसका पूरा एक सेट किसी दूसरे डिपेंडेबल वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं x² + 2x + 3 है। ठीक है, तो ये क्या है, एक यहाँ पे x का वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर हम इस पूरे का वैल्यू किसी एक अदर डिपेंडेबल वेरिएबल में डाल देते हैं, तो ये क्या रहेगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, एक फंक्शन रहेगा। ठीक है, नॉर्मली इसको f से डिनोट करते हैं, और ये x वेरिएबल का है, तो ये क्या रहेगा, f(x). ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, फंक्शन रहता है। ठीक है, अब फंक्शन, अब जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें फंक्शन क्या रहेगा, जैसे जब भी हमारा रिलेशन बनेगा, ठीक है, दो सेट के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, ठीक है, अगर
इस टाइप से डिनोटेड है, ठीक है, x टेंड्स टू, सपोज ये y है, ठीक है, तो जो x का फंक्शन है, ठीक है, x वेरिएबल का जो फंक्शन है y पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फंक्शन बन रहा है, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल का है, ठीक है, x वेरिएबल का एक सेट y पे जा रहा है, y वेरिएबल पे वैल्यू उसका जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है, सेम हम जो रिलेशन में पढ़ते हैं, ठीक है, x एक सेट है, y दूसरा सेट है, जब x सेट का जो भी वेरिएबल है पूरा सेट y के पास जाता है, ठीक है, मतलब y में जाता है, तो यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू है इस सिर्फ एक सेट पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, फंक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जैसे फंक्शन है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब फंक्शन जरूरी नहीं कि f से डिनोट करें, gx से भी डिनोट होता है, h से भी डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पे x लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल y रहेगा, सपोज ये वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 है। अब यहाँ y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये किस में जा रहा है, सपोज x में जा रहा है, तो इसको हम और क्या डिनोट कर सकते हैं, f ऑफ y, ठीक है। इसको हम आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, g ऑफ y, ठीक है। तो ये पूरा क्या रहता है, फंक्शन रहता है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं जो फंक्शन है उसके टाइप्स क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम जब रिलेशन के अंदर रिलेशन के अंदर में पढ़ रहे हम, ठीक है, रिलेशन पोर्शन के रिलेशन के साथ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा रिलेशन के थ्रू बनेगा, ठीक है। अब जैसे सपोज कोई एक साइड A है, दूसरा साइड B है, ठीक है। A साइड में हमारा एलिमेंट्स है सपोज 1 2 3 4 5, ये हमारा एलिमेंट्स है। सपोज B साइड में हमारा जो एलिमेंट्स है ये क्या है, सपोज 3 5 7 9 11 है, ठीक है। ये हो गया, एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ रिलेशन बन रहा है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे कुछ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। सपोज 1 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 का 5 के साथ रिलेशन बन रहा है, 3 का 7 के साथ, 4 का 9 के साथ, 5 का 11 के साथ, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि 1 का 3 के साथ ही बने और 5 के साथ ही बन सकता है, ठीक है। या हो सकता है 9 का इसके साथ ही बने और इसके साथ ही बने, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइप से रिलेशन बन सकता है। ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, ये सारे उसके एलिमेंट है, ये भी उसके एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हमने सेट्स में देखे थे 11th में सेट है, ठीक है, ए और बी दो सेट है, अब दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर एक कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ से एक एलिमेंट का एक के साथ ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ ही हो रहा है, ठीक है। और क्या कंडीशन हो रहा है, एक एलिमेंट का दो एलिमेंट के साथ भी हो रहा है, ठीक है, एक एलिमेंट का दो एलिमेंट के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इस बेसिस पे जो एलिमेंट्स का एक दूसरे मतलब जो इस साइड का उस साइड के एलिमेंट से जो रिलेशन बन रहा है उसके बेसिस पे हमारे जो फंक्शन है उसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है 1 1, ठीक है, फर्स्ट होता है 1 1। अब जैसे इसका नेम क्या है, 1 1 है, 1 1 है मतलब 1 का 1 के साथ होना चाहिए, ठीक है, 1 का 1 के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसका 1 के साथ में, इसका 1 के साथ में, इसका 1 के साथ में, इसका 1 के, इसका 1 के। अब ये जरूरी नहीं कि करस्पॉन्डिंग का ही हो, ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सेट बन रहा है, ठीक है, रिलेशन बन रहा है, ठीक है, सपोज इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ 1 का 1 के साथ ही बन रहा है, ठीक है, 1 का 1 के साथ ही बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, जो भी हमारा फंक्शन क्या रहेगा 1 1, ठीक है, जो हम फंक्शन क्या कहलाएगा वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर आप यहां देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो 4 है, सपोज 4 है, इसके साथ ही बना रहे हैं, इसके साथ ही बना लिया। अब यहाँ पे क्या 1 1 है क्या, यहाँ तो 1 2 हो गया, ठीक है, या 1 2 हो गया, या फिर जैसे इसका है तो यहाँ भी 9 क्या हो गया, इस दोनों के साथ हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है, इधर भी किसी के साथ हो सकता है, सपोज ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया 1 1 नहीं रहा, ठीक है। अब जब 1 1 नहीं रहेगा तब ये क्या रहेगा, मैनी 1, ठीक है, क्या रहेगा ये मैनी 1, मैनी टू 1, ठीक है, ये मैनी टू 1, मैनी टू 1, मैनी टू 1, ठीक है, यहाँ पे ऑन 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है। देन थर्ड आता है, ठीक है, फर्स्ट हो गया 1 1, सेकंड हो गया मैनी 1, ठीक है, थर्ड आता है ऑन 2,
ठीक है, थर्ड आता है ऑन टू। अब हम जब इस दोनों कंडीशन में देखें, ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों में से दोनों साइड में से कोई भी कुछ छूट सकता है। सपोज अगर आगे और रहा 5 6 7 है, ठीक है, ये है, और यहाँ पे 13 15 है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फर्स्ट का देखते हैं 1 1 का देख रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है, ये अब यहाँ पे देखते हैं 1 1 है 1 1 है 1 1 है 1 1 है, अब ये 1 1 है, ठीक है। लेकिन अब अगर यही हमारा सेट है, यही हमारा रिलेशन है, तो इसमें देखते हैं 1 1 तो बन रहे हैं, लेकिन ये इसका जो है नहीं बन रहा है, तो 1 1 तो रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या नहीं रहेगा, ऑन टू नहीं रहेगा। मतलब ऑन टू रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट के सारे एलिमेंट का उस सेट के सारे एलिमेंट से रिलेशन बनना चाहिए। मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उसका और उस सेट के जितने भी एलिमेंट है उसका, दोनों का जो रिलेशन है सबका सबके साथ बनना चाहिए, या बोल सकते हैं क्या बनना चाहिए, यूनिवर्सल रिलेशन बनना चाहिए। तभी जो फंक्शन रहेगा, जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑन टू फंक्शन रहेगा, ठीक है। फिर समझ लेते हैं 1 1 का क्या रहेगा, ठीक है। अगर 1 1 के एग्जाम्पल देखते हैं अलग अलग, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई भी दो सेट है, ठीक है, इस फॉर्म में कह रहे हैं, सपोज सेट ए है, सेट बी है, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, सेट बी का एलिमेंट है सपोज 6 7 8 9 10, ठीक है, ये सेट ए का हो गया और ये सेट बी का हो गया, ठीक है। अभी हम 1 1 के एग्जांपल देख रहे हैं, सेट ए है, सेट बी है। सपोज 1 का 6 के साथ रिलेशन है, 2 का 8 के साथ रिलेशन है, ठीक है, 3 का 9 के साथ रिलेशन है और 5 का 10 के साथ रिलेशन है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये छूट भी जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, 1 का 1 ही के साथ होना चाहिए, 1 का 1 ही साथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 1 फंक्शन रहेगा, ठीक है। मैनी 1 के लिए देख लेते हैं। मैनी 1 के लिए सपोज ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट में सपोज हमारा जो एलिमेंट है वो है 2 4 6 8 10 है, ठीक है। और ठीक है, सपोज सेट बी में क्या है, सेट हो गया, सेट बी में है हमारा सपोज 3 6 9 ठीक है 12 एंड 15, ठीक है, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए और बी का देखते हैं। सपोज 2 का 6 के साथ भी बन रहा है, 12 के साथ भी बन रहा है, ठीक है। सपोज 4 का 12 के साथ बन रहा है, ठीक है, 8 का 9 के साथ बन रहा है और सपोज 15 के साथ भी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं मैनी 1 के एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का 6 के साथ भी रिलेशन है, 12 के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। और 12 का देखते हैं, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, 8 का इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो यहाँ पे क्या है, 1 1 रिलेशन बनेगा नहीं, मतलब सिर्फ 1 का 1 के साथ रिलेशन बनेगा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैनी 1, ठीक है। और यहाँ पे भी देखते हैं ये और ये छूट गया है, ठीक है, तो भी चलेगा। 1 1 और मैनी 1 में अगर कोई छूट भी जा रहा है, कोई एलिमेंट छूट भी जा रहा है तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑन टू में क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट का सारे एलिमेंट के साथ बनना चाहिए। अब वो चाहे 1 1 बने, चाहे ऑन टू 1 1 बने, चाहे मैनी 1 बने, ठीक है। तो ये हो गया 1 ऑन टू। ऑन टू का अगर देखते हैं, सपोज ए है और बी सेट है, ठीक है। सपोज ए सेट में है, एलिमेंट है 1 3 5 9 है, ठीक है, ए सेट का एलिमेंट हो गया। बी सेट में है सपोज 3 5 9 11 है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, 1 का 3 के साथ बन रहा है, 1 का 5 3 का 9 के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका सबके साथ हो रहा है। अब वो चाहे 1 1 बने, चाहे मैनी 1 बने, ठीक है, 1 1 बने चाहे मैनी 1 बने, सबका सबके साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। मतलब सबका इस सेट का सारे एलिमेंट का इस सेट के सारे एलिमेंट और इस सेट के सारे एलिमेंट रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही एक और आता है 1 1 ऑन टू, ठीक है, 1 1 ऑन टू। तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे इसका नेम है 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 मतलब 1 का 1 के साथ होना चाहिए और ऑन टू मतलब सारे एलिमेंट का, ठीक है, सारे एलिमेंट का होना चाहिए रिलेशन, ठीक है। जैसा अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये 1 1 का हो गया,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये है कि 1 1 on 2, अगर हम इस वाले एग्जाम्पल के देखते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं तो यहाँ पे इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। अगर ये छूट गया, सपोज ये बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसके साथ है, 1 ही है, 1 का 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ में, 1 का 1 के साथ में, 1 का 1 के साथ में और 1 का 1 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 1 है। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए दोनों साइड के। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स और यहाँ के भी सारे एलिमेंट्स रिलेशन में है। ठीक है, सो ये वाला जो रहेगा, ठीक है, ये जो रहेगा क्या रहेगा, 1 1 ऑन टू भी रहेगा। ठीक है, 1 1 तो रहेगा ही, और क्या रहेगा, ऑन टू भी रहेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या क्या है, फर्स्ट है 1 1 1 1 में क्या होना चाहिए, जो भी दो सेट है, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, 1 1 रिलेशन बनाना चाहिए, मतलब एक का एक के साथ ही बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर देखते हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जो एक मतलब कोई भी एक व्यक्ति है एक ही शादी कर सकता है। ठीक है, तो एक ही शादी किया, ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा है, 1 1 होगा। ठीक है, एक का एक ही रहेगा। ठीक है, अब वो बात अलग है कि जैसे अगर शादी नहीं हुआ रहता है तो गर्लफ्रेंड वहाँ पे 3 4 रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब शादी होता है तो एक ही रख पाते, कानूनी अगर एक ही रखते हैं। ठीक है, तो वहीं पे क्या, यहाँ पे क्या रहेगा, एक का एक के साथ ही रिलेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैनी वन में। ठीक है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वहां देखते हैं। ठीक है, तो एक का 2 3 रह सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ भी है, 2 का 6 और 12 भी है, 12 का 4 और 2 भी है, और 8 का 9 और 15 भी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑन टू में। ठीक है, ऑन टू में क्या होते हैं, अब जैसे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, अब सारे का किसी ना किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इधर सारे गर्ल्स हैं, इधर सारे बॉयज हैं, तो सारे गर्ल्स और बॉयज का, ठीक है, किसी न किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब रिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाई बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, मतलब सिंपली अगर बोला जाए, ठीक है, कि तो ए सेट और बी सेट है, ए सेट के सारे एलिमेंट का किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, और बी सेट का सारे एलिमेंट के साथ किसी के रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, सभी एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसमें कंडीशन ये भी आ सकता है 1 1 ऑन टू। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स का बने, लेकिन कैसा बने, 1 1 बने। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थ्योरी वाला ही है, थ्योरेटिकली वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, हमारे बुक्स में एग्जाम में जैसे आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसका मेथड भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यह भी हम देख रहे हैं सिर्फ जो थ्योरी, जो भी टाइप्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे ही, जो थ्योरी के बेस में जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उस टाइप के हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है लेट ए, ठीक है, लेट ए क्या है, हमारा सेट है। ठीक है, बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, ए क्या है, हमारे जो 50 स्टूडेंट्स है उसका एक सेट है। ठीक है, ऑफ क्लास 10 लेट एफ ए टेंस टू एन। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है, सेट क्या है, सेट ए है, टेंस टू एन, मतलब इसका मतलब क्या है, सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो सेट ए है उसके अंदर क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या है, 1 1 है बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है, हमारा सेट क्या है, ए है। ठीक है, सेट क्या है, ए है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फंक्शन एफ है। ठीक है, सेट ए है। अब सेट ए में एलिमेंट्स क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, सपोज कोई क्लास है। ठीक है, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स का है, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज स्टूडेंट्स हैं, रोहन है, ठीक है, श्याम है, ठीक है, छोटू है, ठीक है, और मोना है। ठीक है, और ठीक है, और भी ले सकते हो आप। अब जैसे रोहन है, ठीक है, सपोज इसका रोल नंबर 1 है। ठीक है, इसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर 3 है, इसका रोल नंबर 4 है। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखते हैं एक जो स्टूडेंट है उसका एक ही रोल नंबर होगा।
ठीक है, इसका भी यही रोल नंबर होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोहन का रोल नंबर 1 भी हो और 2 भी हो, या 1 रोल नंबर वाला रोहन भी हो और श्याम भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, मतलब यहाँ पे क्या है 1-1 है, ठीक है, समझ में आया 1-1 का, ठीक है, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा तो यहाँ पे 1-1 रिलेशन बन रहा है तो 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है, जो हमारा फंक्शन रहेगा वो 1-1 रहेगा। 50 स्टूडेंट्स है, 50 अलग अलग रोल नंबर रहेंगे, ठीक है, 50 अलग अलग रोल नंबर रहेंगे, ठीक है, ये हो गया 1-1 का। अब ऑन टू का देखते हैं। अब ऑन टू में क्या, अब जो सेट है हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहाँ जाता है, ठीक है, जो हमारा सेट है कुछ इस टाइप से बनेगा, सेट 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। अब हो सकता है किसी का रोल नंबर क्या होगा 51 होगा, रोल नंबर 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है रोल नंबर, तो नेचुरल नंबर है तो सेट ए क्या हमारा नेचुरल नंबर है जितने भी है, तो उसमें क्या हो सकता है ये भी नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कितने हैं 50 हैं, 50 ही हैं। अब जो रोल नंबर बनेगा कहाँ तक बस लेगा, वो इससे पहले तक, मतलब 50 तक बस का। अब 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है रोल नंबर। लेकिन क्या होगा जो सेट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जो रोल नंबर है 50 तक ही जाएगा, इन सब का बनेगा क्या रिलेशन, नहीं बनेगा, नहीं 51 वाला कोई होगा, 52 वाला भी कोई नहीं है, 95 वाला भी कोई नहीं होगा, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है इनफिनाइट तक जा रहा है। तो जो सेट यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है क्या, इसको अगर इस टाइप से देखें, ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है, ये बी सेट है, ए सेट हमारा नेचुरल नंबर का है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा इनफिनाइट तक का, ठीक है, और बी सेट है हमारा 50 स्टूडेंट्स का है, ठीक है, जैसे सपोज रोहन है, श्याम है, छोटू है, मोना है, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये 50 स्टूडेंट्स तक जाएगा, ठीक है, 50 तक गया। और जो रोल नंबर है ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ये 50 तक भी जाएगा, 51 भी जाएगा, 52 भी जाएगा, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसको ये होगा, इसका ये होगा, और 50 नंबर पे जो स्टूडेंट रहेगा उसका रोल नंबर क्या रहेगा 50 रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 51 52 का बन रहा है क्या रिलेशन, बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है 1-1 तो हो रहा है, लेकिन ऑन टू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये जो छूट जा रहा है ये तो 50 तक बन रहा है, उसके बाद नीचे इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो उधर का तो पूरा छूट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब जैसे 1-1 है तो यहाँ पे हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट्स का एक एक रोल नंबर है, उस पर पर्टिकुलरली सबका एक एक रोल नंबर है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है 1-1 हो रहा है, ठीक है, सबका एक अलग ही रोल नंबर है, ठीक है। सपोज आपका अगर रोल नंबर 001 है तो किसी का रोल नंबर 002 होगा, ठीक है, किसी आपका अगर रोल नंबर 001 है तो किसी और का 001 नहीं हो सकता, ठीक है, आपके ही स्कूल में, आपके ही क्लास में, ठीक है। अब हो सकता है आप दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है तो हो सकता है सेम हो सकता है स्कूल का जो है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे बोर्ड एग्जाम का भी देखें तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका रोल नंबर आता है अलग आता है, 10 डिजिट का जो रहता है आपका अलग रहेगा, आपके बगल वाले का अलग रहेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या रहता है सबका एक पर्टिकुलर रोल नंबर रहता है, तो वहां पे क्या रहेगा सबका 1-1 रहेगा, ठीक है। और ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो 50 स्टूडेंट बस का रोल नंबर दिया है, लेकिन जो सेट ए है वो क्या है नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर 1 से इनफिनाइट तक जा सकता है पूरा, ठीक है। तब यहाँ और जो स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट है तो जो रोल नंबर है 50 स्टूडेंट को ही अलॉट होगा, बाकी जो बचेगा वो किसी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, मतलब किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, इसका इसके साथ नहीं बन रहा है, 1-1 तो बन रहा है लेकिन सब पूरे का पूरे के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका तो पूरा बन गया लेकिन इसका जो पूरा एलिमेंट है उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा ऑन टू नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आया। सो स्टूडेंट्स आज हमने देखा है रिलेशन का पोर्शन देखे हैं, ठीक है, रिलेशन का कल देखे थे, आज हम देखें फंक्शन का पोर्शन देखे हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन वाला है, ठीक है, हम देखे थे टाइप ऑफ फंक्शन देखे हैं, उसका कुछ क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी आगे और देखेंगे, ठीक है। और आप लोग अभी जो लॉकडाउन है, ठीक है, इस समय का सही से यूज करिए, अच्छे से यूज करिए, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है, ठीक है, आपको अभी तो ये लग रहा होगा कि चलो अभी स्कूल नहीं खुल रहा है, पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन अभी जो टाइम है इसमें अगर अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जो टाइम है इसका अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं तो इसका जो बेनिफिट है एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि शिक्षा सत्र जो है, जो आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आगे बढ़ेगा तो एग्जाम भी जल्दी होगा, एग्जाम जल्दी होगा तो आप लोग को प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं रहेगा। और भी ऐसा है कि कुछ सिलेबस कट रहा है, ठीक है, तो कटने के बाद ऐसा होगा कि वो जो पोर्शन रहता है, अब जैसे जो रिलेशन फंक्शन है,
आप अभी अगर कट जाता है सपोज ये, ठीक है, अगर सिलेबस से कट जाता है, लेकिन इसका जो यूज़ है आपको कॉलेज में भी होगा, तो अगर आप इसको अभी नहीं समझ रहेंगे तो कॉलेज में ऐसा रहेगा कि इससे एडवांस लेवल का रहेगा, या हो सकता है कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसको भी पढ़ना पड़े और वो भी पढ़ना पड़े, तो ये जो चीज़ है आपको बाद में ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो आप अभी से इसको पढ़ना चालू कीजिए। आप ये मत देखिए कि ये पोर्शन कट कर रहे, ये पोर्शन कट कर रहे, जो एनसीईआरटी का जो अभी तक का था उसको ही हम पूरा देखते हैं, और जो पोर्शन कटता है तो वो एग्जाम बस में नहीं आएगा, लेकिन वो अभी के 12th के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बाकी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू।